क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबको जय यीशु। आज माता कलीसिया बालक प्रभु यीशु मसीह के पालक पिता एवं सार्वत्रिक कलीसिया के संरक्षक संत यूसुफ का त्योहार मनाती है। संत यूसुफ केवल सार्वत्रिक कलीसिया का ही नहीं बल्कि श्रमिकों, दलितों, पीड़ितों, मरणासन्नों एवं परिवारों का भी संरक्षक संत हैं। साथ ही साथ वह हमारे बिजनौर मिशन एवं धर्म प्रांत के भी संरक्षक हैं, जिसके छत्र छाया में हम दिन प्रतिदिन प्रगतिरत हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको इस पुण्य पावन पर्व की मुबारकबाद अदा करते हुए संत से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने बालक यीशु को हर प्रकार की विपत्ति से बचाए और उन्हें संभाला, ठीक उसी प्रकार हम प्रत्येक को हर प्रकार की विपत्ति से बचाते रहे और संभालते रहे। संत यूसुफ की महानता को गहरी रूप से समझने के लिए आज माता कलीसिया हमारे सामने संत मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय पद संख्या 18 से रखते हैं, जो इस प्रकार है। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे सपने में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। अगर हम चारों सुसमाचार में देखें तो हमें पता चलेगा संत मत्ती ही बहुत ही विस्तार रूप से संत यूसुफ के स्वभाव के बारे में और उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं। और इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि संत यूसुफ की जो विशेषताएं हैं वो हम 4 या 5 बिंदुओं में समा सकते हैं। सबसे पहले वह धर्मी था। धर्मी शब्द बहुत ही गंभीर शब्द है और इसे समझने के लिए हमें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 20 में जाना पड़ेगा, जहां प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि धार्मिकता को गहरी होनी चाहिए और वही धार्मिकता जो प्रभु मांगते हैं वह संत यूसुफ में हमें दिखाई देती है। क्योंकि जब उनकी मंगनी मरियम से होती है और शादी से पहले ही वह गर्भवती पाई जाती है, तो संत यूसुफ को अपने सामने यहूदी धर्म के मुताबिक 2 विकल्प थे। एक, उन्हें चुपके से परित्याग करना, दूसरा उन्हें पत्थरों से मार डालना। मगर संत यूसुफ ने ये दोनों विकल्प को नहीं अपनाया, मगर प्रभु के सामने बैठे हुए तीसरा एक विकल्प को अपनाया, वह है मरियम को अपनाना। वही ये सच्ची धार्मिकता। संत यूसुफ ने
ईसा मसीह और मरियम को अपनाते हुए धार्मिकता की पूर्ति की। वह धार्मिकता थी कि दूसरों को जीवन प्रदान करना। और एक दूसरा बड़ी विशेषता ये थी कि संत यूसुफ एक विवेकशील व्यक्तित्व का स्वामी था। मतलब वह सही निर्णय लेने में सक्षम था। उन्हें वो सही निर्णय प्रभु के सामने बैठकर लेने के लिए तत्पर हुआ और साथ ही साथ उस विचार को अपने जीवन में अपनाते हुए उन्होंने उसकी पूर्ति की। इसलिए उसका निर्णय हमेशा सही रहा है। और तीसरी एक बात है कि वह हमदर्दी व्यक्ति था, अर्थात वह प्रति संवेदना प्रकट करने वाला व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी मरियम के साथ उनकी सारी पीड़ाओं में, उनके दुख तकलीफों में और उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों में उनके साथ रहता था और उनके साथ महसूस होता था। इसलिए हम सब जानते हैं कि वह मरियम को किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित होने नहीं दिया। और चौथी बात कि वह प्रभु की वाणी की ओर हमेशा जागृता बना रहता था। वह नींद में भी प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार था। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि संत यूसुफ को स्वर्गदूत एक बड़ा रहस्य, एक बड़े भेद बताते हैं कि वह भेद है कि जो पुत्र मरियम से उत्पन्न होगा वह प्रभु होगा। जरूर वो मनुष्य है और प्रभु भी है और लोगों को अपने पापों से मुक्त करेगा। यह बात सबसे पहले संत यूसुफ को बता दिया जाता है। प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, जब हम संत यूसुफ के बारे में सोचते हैं तो मुझे उस घटना की याद आती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु के सामने लाते हैं तो लोग उन्हें पथराव करना चाहते हैं, मगर प्रभु नीचे झुककर जमीन पे कुछ लिखते हैं और सब लोग कहते हैं प्रभु ने दूसरों के पाप को लिखा। मगर मैं समझता हूं कि प्रभु ने अपने पिता, अपने पालक पिता संत यूसुफ का नाम ही लिखा है, क्योंकि जिस स्थिति से आज एक स्त्री को प्रभु के सामने लाए गए, ठीक उसी प्रकार उनकी मां संत यूसुफ के सामने लाई गई थी। मगर यूसुफ ने उन्हें पत्थर नहीं मारा, मगर उन्हें अपनाया और अपने हाथ से उन्हें संभाला और अपने पुत्र ईसा मसीह को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाया। इसलिए आज जब हम इस पर्व को मनाते वक्त हमारे जीवन में हमें धर्मी होने की कोशिश करना है। धर्मी का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल नियम का ही पालन करना है, मगर धर्मी का अर्थ होता है दूसरों को जीवन देने के लिए खुद को बलिदान देना है, खुद को मिटाना है। और साथ ही साथ हमें विवेक पूर्ण निर्णय लेना है, विशेषकर जब दूसरों के जीवन में उस निर्णय का कुछ प्रभाव हो। और साथ ही साथ हमें हमदर्दी अपनाना है अपने जीवन में, दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना है। वही संत यूसुफ हमें सिखाते हैं। आखिरी में हमें उस प्रभु की वाणी की ओर तत्पर रहना है, जागरूक रहना है
और साथ ही साथ उस वाणी के मुताबिक चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजरे, हमें उस वाणी को पूरा करने की कोशिश करना है। हो सकता है हम में कमजोरियां जरूर होंगे, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, फिर भी हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए कि हम हमेशा प्रभु की ओर, प्रभु की वाणी की ओर सम्मुख रहे और दूसरों की जीवन की रक्षा के लिए हम हमेशा कोशिश करें। तो आइए हम इस पर्व में संत यूसुफ से निवेदन करें ताकि वह हम प्रत्येक को अपनी छत्र छाया में रखते हुए अपने पालक पुत्र ईसा मसीह की ओर हमें ले चले। सबको जी।